स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंग्लिश लिटरेसी का एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है CGIT गुरुजी। तो आप पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नए वीडियो अपलोड होने पर तुरंत प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं IT से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अब मैंने आपको बताया, भारत स्किल पोर्टल पे 22 जुलाई 2022 को भी हाल ही में एक नया देखिए, क्लिक हियर टू गेट द अपडेटेड मटेरियल ऑन क्वेश्चन बैंक फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया PDF अपलोड हुआ है। ठीक है, तो ये जो MCQ है पूरा इसी पे आधारित है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश लिटरेसी का 81 MCQs। ठीक है, तो बिना किसी देरी की हम इसे चालू करते हैं। ठीक है, पहला हमारा MCQ है, वी नीड टू रीड एंड टाइप इन इंग्लिश व्हेन वी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे वी यानी हम, नीड यानी आवश्यकता होती है, रीड एंड टाइप हमें रीड यानी पढ़ना और लिखना दोनों हमें किस में करना पड़ता है, इंग्लिश में। ठीक है, व्हेन वी, व्हेन यानी होता है कब। ठीक है, व्हेन वी। ठीक है, तो हमें लिखना और टाइप करना, ठीक है, दोनों इंग्लिश में ही करना पड़ता है। तो इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमें जो टाइप करना पड़ता है वो इंग्लिश में और जो रीड करना पड़ता है वो भी इंग्लिश में ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, न्यूज़पेपर, रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो न्यूज़पेपर ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि न्यूज़पेपर तो हिंदी में भी आता है। ठीक है, बुक टिकट्स फॉर ट्रेन्स एंड मूवीज़। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि जो हम ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और जो मूवी का टिकट बुक करते हैं उसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, वर्क इन ए फैक्ट्री, ये भी आंसर गलत होगा, क्लीन मशीन से। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक टिकट्स फॉर ट्रेन एंड और मूवीज़। ठीक है, क्योंकि ट्रेन और मूवीज़ का जब हम टिकट बुक करने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ केवल इंग्लिश में टाइप करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो है ना हेल्प करता है, सहायता करता है इंग्लिश को सीखने के लिए, लर्न यानी सीखना। ठीक है, तो इंग्लिश को सीखने के लिए इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सहायता करता है, फियर यानी होता है डर। ठीक है, एंगर यानी होता है गुस्सा, एंगर यानी होता है गुस्सा, शाइनेस यानी होता है शर्मीलापन। ठीक है, शर्मीलापन। ठीक है, और डेडिकेशन यानी होता है समर्पण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम समर्पण से ही इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू नीड। ठीक है, आपको सीखना है, लर्न यानी सीखना है, स्पीक बोलना इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो उसके लिए आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चारों में आपको क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, एफर्ट भी होना चाहिए। इसका मतलब हमारा और ऑफ द अबव होगा। भाई आपको मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, और एफर्ट यानी आपका प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट यानी इच्छा शक्ति और मोटिवेशन यानी मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें नाम हो किसी चीज़ का। ठीक है, नेमिंग यानी नाम। ठीक है, तो वॉक यानी होता है चलना, तो ये तो नाम नहीं है। रेड यानी होता है लाल, ये भी नाम नहीं है। स्लोली यानी धीरे धीरे चलना, ये भी नाम नहीं है। तो चेन्नई है एक प्लेस का नाम। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा चेन्नई। ठीक है, यहाँ नेमिंग लिखा है ना, नेमिंग यानी नाम। हमारा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, द डॉग टुक रमेश शूज बिफोर क्वेश्चन मार्क रैन अवे। ठीक है, तो डॉग यानी कुत्ते ने क्या कर लिया है, टुक यानी लेना, रमेश का जो जूता है वो कुत्ते ने ले लिया है, बिफोर डैश रन अवे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉग है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट। ठीक है, डॉग है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट। ठीक है, दे यानी होता है वे, दे यानी होता है वे, बिकॉज यानी क्योंकि, एंड यानी होता है और। ठीक है, क्योंकि, एंड यानी होता है और। ठीक है, यहाँ पे डॉग की जगह अगर किसी पर्सन का नाम होता तो यहाँ पे ही आता, और महिला रहती यहाँ पे तो यहाँ पे शी आता। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग है चूंकि, है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इट। छठवां ऑप्शन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, विच ऑफ दिस वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ए ट्री। ठीक है, तो ट्री यानी होता है पेड़, तो पेड़ के संबंध में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है,
तो पेड़ भाई हमारा लंबा भी होता है, मैंगो का पेड़ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ दिस वर्ड्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ए ट्री। ठीक है, ट्री के संबंध में इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो टॉल, टॉल यानी ऊंचा, ठीक है, मैंगो यानी आम, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड ए किचन अप्लायंस। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको किचन अप्लायंस बताना है जो किचन में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टोस नाम का तो कोई होता नहीं है, स्टोव नाम का होता है। स्टोव यानी आपका होता है चूल्हा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इज द करेक्ट मीनिंग फॉर द वर्ड पोल। ठीक है, पोल यानी होता है खंभा। ठीक है, पोल यानी होता है खंभा, और एक होता है, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ये ऑप्शन दिया है नॉर्थ और साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ का यहाँ से गया है एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है साउथ पोल। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं लॉन्ग मेटल और पीस ऑफ वुड। ठीक है, ये लॉन्ग मेटल ऑफ, देखिए वही वाली बात हो गई जो हम लोग खंभा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह का भी होता है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, बोथ ऑप्शन सी एंड बी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट ए सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, सिंगुलर यानी होता है एक वचन, प्लूरल यानी होता है बहुवचन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वचन को किस में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कैन नॉट बी अप्लाइड, मतलब कोई एक ऐसा है जो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एस, यहाँ पे दिख रहा है ई एस, और यहाँ पे दिख रहा है आई ई एस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ई जेड, तो यही वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ठीक है, कैन नॉट बी अप्लाइड मतलब इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ये एस का ऑप्शन जैसे होता है, जैसे आपका बर्ड है, बर्ड यानी चिड़िया, अब बहुत सारे चिड़िया लिखना है तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या हो जाता है बर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही जैसे नाउन प्लस एस, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है, फिश दे दिया है। ठीक है, फिश का आपका क्या होगा फिशेस। ठीक है, तो ये आपका बहुवचन हो गया। ठीक है, वैसे नाउन प्लस आई ई एस जिसमें वाई लगा हो। ठीक है, जैसे पेस्ट्री। ठीक है, पेस्ट्री। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा पेस्ट्रीज, पेस्ट्रीज। ठीक है, या फिर कंट्री COUNTRY। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा COUNTRES, IES लग गया। ठीक है, तो IES वाला भी हमारा लगता है, ES वाला भी काम करता है, S वाला भी काम करता है, EZ वाला हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ये बर्ड में S लगा, ठीक है, फिश में क्या लगा ES लगा, पेस्ट्री में, कंट्री में क्या लगा IES। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्लूरल ऑफ द वर्ड फर्नीचर इज। ठीक है, फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा बर्ड का क्या हुआ बर्ड्स हुआ, तो फर्नीचर का क्या होगा फर्नीचर्स होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप दो लोग ध्यान रखेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अपवाद है। ठीक है, फर्नीचर का जो प्लूरल होता है, ठीक है, वो फर्नीचर ही होता है। ठीक है, फर्नीचर का जो प्लूरल होता है वो फर्नीचर ही होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, रियो बॉट ए स्क्रू ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड एंड टू डैश फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, रियो नाम का कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, बॉट यानी खरीदा। ठीक है, खरीदा एक स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर रियो ने खरीदा फॉर हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए। ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए रियो ने क्या किया, एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा, ए लिखा है ना। ठीक है, एंड टू, ठीक है, दो, ठीक है, डैश फॉर हिमसेल्फ, तो दो ठो उसने अपने लिए क्या खरीदा, तो स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवरीज और स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेड नाम का कोई ऐसा बनता नहीं है, IES इसमें लगता नहीं है। ठीक है, और ड्राइवर आएगा नहीं क्योंकि ये दो ठो खरीदा, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुवचन क्या होगा स्क्रू ड्राइवर का, स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द एक्शन वर्ड। ठीक है, एक्शन यानी होता है क्रिया।
एक्शन यानी क्या होता है, क्रिया, ठीक है। तो माय फादर डिलीवर्ड द पार्सल, मेरे पिताजी ने पार्सल को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्रिया क्या हुआ सॉरी तो इसमें क्रिया क्या हुआ, डिलीवर करना, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्रिया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, डिलीवर्ड, ठीक है। हमें एक्शन वर्ड बता रहा है ना, एक्शन यानी होता है क्रिया, जो काम किया गया, ठीक है। तो काम कौन सा हुआ, डिलीवर करने का, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिल द राइट एक्शन वर्ड, देखिए यहाँ पे भी एक्शन वर्ड बता रहा है। इन द सेंटेंस बिलो द प्लम्बर डैश वाटर पाइप्स, तो प्लम्बर क्या है, वाटर पाइप्स को क्या करता है, ठीक है। तो रिपेयर करता है, रिपेयर्स, इस रिपेयर आर रिपेयर्स, ठीक है। तो प्लम्बर इस रिपेयर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो प्लम्बर एक रिपेयर तो है नहीं, प्लम्बर आर रिपेयर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। प्लम्बर रिपेयर्स आएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा प्लम्बर रिपेयर्स वाटर पाइप्स, प्लम्बर वाटर पाइप को रिपेयर करता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, यूज द करेक्ट एक्शन वर्ड, देखिए यहाँ पे भी एक्शन वर्ड निकालना है, ठीक है, क्रिया, ठीक है। इन द सेंटेंस बिलो आई क्वेश्चन मार्क फुटबॉल एवरी इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं हर शाम को, एवरी इवनिंग यानी हर शाम को अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल क्या करता हूँ, ठीक है। तो फुटबॉल क्या करता हूँ, लिखता हूँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता, प्यार करता हूँ भी नहीं हो सकता, पसंद करता हूँ भी नहीं हो सकता, खेलना ही हो सकता है, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हर शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एक्शन वर्ड, देखिए यहाँ पे भी एक्शन वर्ड बताना है। द कप डैश व्हेन इट फेल इट ऑफ द टेबल, ठीक है। द कप है ना, व्हेन यानी होता है जब, है ना, व्हेन यानी होता है जब, ठीक है। इट यानी यह कप, है ना। फेल ऑफ यानी क्या होता है, गिरना, फेल ऑफ यानी क्या होता है, गिरना टेबल से, तो जो कप है जो टेबल से गिर गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो गिरेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है टूट जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रोक, ठीक है। ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रेक यानी होता है तोड़ना, ठीक है। और ब्रोक यानी हो गया टूटा, ठीक है। और फेल यानी होता है गिरना, ठीक है। तो गिरना तो पहले यहाँ पे फेल ऑफ यूज हो चुका है। जंप यानी होता है कूदना, तो भाई कब कूदेगा तो नहीं, ठीक है। और बाउंस यानी होता है उछलना, तो कब उछलेगा भी नहीं, इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। तो कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, मतलब कप टूट गया जब वह टेबल से नीचे गिरा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स यू दैट एन एक्शन इज कम्प्लीटेड, एक्शन इज कम्प्लीट, एक्शन यानी क्रिया क्या है वो पूर्ण हो चुका है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें क्रिया क्या है, पूर्ण हो चुका है, काम पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, आई ब्रेक द चेयर, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, मैंने चेयर को तोड़ा है, ठीक है। आई वॉज ब्रेक द चेयर, ठीक है। तो ये तो वर्ड ही गलत लग रहा है, ठीक है। आई वॉश नहीं आएगा, आई ब्रोक द चेयर आएगा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट टेंस में बात हो रही है, और पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ड का सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म होगा ब्रोक, मैंने चेयर को तोड़ दिया, ठीक है। आई एम ब्रेकिंग द चेयर, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं चेयर को तोड़ने वाला हूँ, ऐसा टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आई ब्रोक द चेयर, क्रिया इसमें पूर्ण हो चुकी है, मैंने चेयर को तोड़ चुका है, ठीक है। तो 16वां का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिस्क्राइबिंग है, ठीक है। तो ईट यानी होता है खाना, रिपेयर यानी रिपेयर करना होता है, सूप तो एक वो है पीने का पदार्थ है, पेय पदार्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, हॉट यानी गर्म, ठीक है। तो ये गर्म होने का एहसास कर रहा है, इसलिए इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड, दिस इज ए डैश हैमर, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। तो दिस इज ए क्रॉस हैमर, हो ही नहीं सकता। दिस इज ए स्पीक हैमर, स्पीक यानी होता है बोलना, बोलने वाला हैमर, हैमर यानी क्या होता है, हथौड़ा, हैमर यानी क्या होता है, हथौड़ा, ठीक है। तो हैमर यानी क्या होता है, हथौड़ा। तो यह क्रॉस हथौड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता। स्पीक हैमर भी नहीं हो सकता, पिन भी नहीं हो सकता, क्रॉस पिन इसका सही आंसर है, ठीक है। दिस इज ए क्रॉस पिन हैमर, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी बताना है, आई एम यहाँ पे क्वालिटी आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे
फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी बोल रहा है ना, ठीक है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करने वाला, ठीक है। लेफ्ट, टॉक, जंप, ये तो क्वालिटी है ही नहीं। टॉक करना, बात करना कोई क्वालिटी नहीं है, कूदने में कोई क्वालिटी नहीं है, लेफ्ट भी कोई क्वालिटी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन दिखता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग है बहुत मेहनत करने वाला, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे भी क्वालिटी बताना है। द साइकिल व्हील इज, देखिए साइकिल है यहाँ पे, ठीक है। द साइकिल व्हील, व्हील यानी होता है चक्का, ये होता है चक्का, ठीक है। डैश क्वेश्चन मार्क इन शेप, शेप में इसका आकार कैसा होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है ये देख लीजिए चारों ऑप्शन में। बॉक्स आकार का तो हो ही नहीं सकता, चेन्नई तो एक शहर का नाम है। ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता, राउंड होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राउंड। देखिए राउंड शेप में है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड, ठीक है। लिंकिंग यानी होता है जोड़ने वाला वर्ड, जोड़ने वाले वर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भरना है, ठीक है। यू मस्ट साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट, आप अपने ईमेल अकाउंट से क्या हो गए हो, साइन आउट कर लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला स्टेप क्या कर रहे हो, क्लोज द ब्राउजर, ब्राउजर को क्लोज कर दिया है आपने, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या आएगा, स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ईमेल अकाउंट को अपना साइन आउट किया, ठीक है। फिर क्या किया, आपने ब्राउजर को क्लोज किया। अब क्या है, आपको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है यानी बंद करना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में हो रहा है। तो लास्ट यानी क्या होता है, अंत में, अंत में। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए, फाइनली। फाइनली का मतलब ही होता है अंत में, अंत में। हम बोलते हैं ना फाइनली अब मैं ये करने वाला हूँ, फाइनली अब मैं वो करने वाला हूँ 12th के बाद, ठीक है। तो अंत में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये, ठीक है। इन द बिगिनिंग तो हो नहीं सकता, कि इसका मतलब होता है शुरुआत में, ठीक है। नेवर यानी कभी नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। आफ्टर ए वाइल मतलब कुछ देर बाद, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनली, अंत में, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, डेट वॉज माई पेन वेयर इज, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेन है एक वस्तु है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेयर इज। इन चारों में से ऑप्शन में क्या आएगा, वेयर इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति होता, मतलब है ना, मेल होता, मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे क्या होता है ही, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल कैंडिडेट होती तो यहाँ पे क्या आता है शी, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि एक वस्तु है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, इज दैट कृष्णास हेलमेट, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है इज दैट कृष्णास हेलमेट, क्या यह कृष्णा का हेलमेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, हाँ यह है। तो हाँ यह का सही उच्चारण होगा ये, यस इट इज, यस इट इज हिज, हाँ यह उसका है, ठीक है। यस इट इज हिज, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड दैट विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड कौन से, विराट कोहली, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, करेक्ट प्रोनाउन सर्वनाम बताना है। करेक्ट प्रोनाउन क्या बताना है, सर्वनाम, ठीक है। तो विराट कोहली चूंकि एक मेल कैंडिडेट है, मेल है मतलब ठीक है, इंसान है ना, व्यक्ति है, ठीक है। तो आई नो विराट कोहली, मैं विराट कोहली को जानता हूँ, आई नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आई नो हिम। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई लड़की वाला कैंडिडेट होती तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आई नो हर आता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विराट कोहली की जगह मान लो अनुष्का शर्मा होती तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हर आ जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि विराट कोहली एक मेल है तो इसलिए यहाँ पे आएगा हिम, आई नो हिम, सर्वनाम। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, वेन इज कैपिटल लेटर यूज, कैपिटल लेटर्स मतलब जैसे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए अनुज, ठीक है। तो ANUJ, तो ए क्या है आपका कैपिटल में रहेगा। जैसे आपको शहर का नाम लिखना है तो CHENNAI, चेन्नई, तो यहाँ पे क्या होगा, सी क्या होगा, कैपिटल में होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में देखना है आपको कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, किसी जब कोई वाक्य चालू होता है तो वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेम ऑफ ए पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए आपको नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेसेस, ये भी सही है। देखिए चेन्नई में आपको चालू हो रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ द अब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होता है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होगा। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है,
ये चारों दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डॉट और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये क्या है, कॉमा है, ये फुल स्टॉप, और ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। जब कोई आप किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हो, ओह ये बहुत ही अच्छा जैसे गार्डन है या बहुत ही अच्छा होटल है, इस टाइप का आप बोलते हो ना, तो वो होता है एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक। और ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क यानी क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लग गया, मतलब ये क्या है, प्रश्नवाचक है, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 26वां का सही ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 27 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है, यहाँ पे भी पंक्चुएशन बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा आ सकता है, ठीक है। 27 देखिए, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोल्ट्स स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट स्क्रूज एंड नेल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, कॉमा नहीं लगा, नट बोल्ट एक साथ लिख दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोल्ट्स स्क्रूज एंड नेल्स, अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, जबकि यहाँ पे तो कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है, ये बता रहा है जो बॉक्स है वो फुल है किससे, नट बोल्ट स्क्रू एंड नेल्स से भरा हुआ है बॉक्स है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। यहाँ पे देखिए द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, अब यहाँ पे देखिए ये सेमीकोलन लगा दिया है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स के बाद देखिए कॉमा लगा है, बोल्ट्स के बाद कॉमा लगा है, स्क्रू एंड नेल्स, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉक्स जो है नट बोल्ट स्क्रू से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, काइंड ऑफ ये कौन से किस प्रकार का सेंटेंस है, ये हमको पता लगाना है। कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, कीप यानी होता है रखना, कीप यानी होता है रखना, टूल्स तो आप जानते हैं, गुड कंडीशन मतलब अच्छे कंडीशन है, हमें टूल्स को अच्छे कंडीशन में रखना होता है, ठीक है। तो इसका सही इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो डिक्लेरेटिव यानी होता है वर्णनात्मक, डिक्लेरेटिव यानी होता है वर्णनात्मक, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो होगा नहीं क्योंकि वर्णन तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक ही प्रश्न तो कर ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इम्परेटिव यानी होता है अनिवार्य, इम्परेटिव यानी होता है अनिवार्य, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि भाई आपको टूल्स इक्विपमेंट है उसको अच्छे कंडीशन में रखना ही होता है, ये अनिवार्य काम है, ठीक है। तो सी का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 का ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सक्लेमेटरी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विस्मयादि बोधक है, इसमें कोई आश्चर्य हो रहा है कि आपको देख के, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन को देख के, नहीं हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक शॉर्टकट और है कि यहाँ पे अगर आपने डॉट लगा है लास्ट में, ठीक है, फुल स्टॉप, तो भी क्या होगा, ये इम्परेटिव में ही आता है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द वर्ड्स फ्रॉम टू फॉर्म ए क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन, ऐसे उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए जाहिर सी बात है आपको व्हाट सामने आएगा, ठीक है, तो व्हाट को सामने लगा दो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा काइंड ऑफ मशीन व्हाट इज दिस, ये तो जम ही नहीं रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ठीक है। तो 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, ये किस टाइप का मशीन है, ठीक है। इसका सही मीनिंग क्या है, यह किस टाइप का मशीन है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस ऑफ, ये तो जम ही नहीं रहा है, मशीन इज व्हाट काइंड ऑफ, ये भी नहीं जम रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, यह किस प्रकार का मशीन है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन यानी होता है कब, ठीक है, जैसे कब आ रहा है, ठीक है। तो प्लेस समय, प्लेस यानी स्थान, ठीक है, प्लेस यानी स्थान, ठीक है। थिंग यानी सामान, ठीक है। पर्सन यानी व्यक्ति, ठीक है। और टाइम यानी समय, ठीक है। तो कब, ठीक है, तो कब आ रहा है मतलब समय से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 31st क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी रीअरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको
जम्बल्ड यानी उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर, ठीक है। तो पीटर नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, भेल में सुपरवाइजर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको सही जमाना है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, पीटर वर्कड एज ए सुपरवाइजर इन भेल, ठीक है। पीटर वर्कड एज ए सुपरवाइजर इन भेल, ठीक है। तो इस टाइप का जमेगा, पहले पीटर आएगा, फिर वर्कड आएगा, फिर सुपरवाइजर आएगा, फिर इन भेल। पीटर वर्कड एज ए सुपरवाइजर इन भेल। पीटर भेल एक कंपनी है ना, भेल में सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, करता है। 32 देखते हैं, ये भी आपका क्या है, रीअरेंज है, ठीक है। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म ए सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे पीस, इनटू कट यानी काटना, ओनियंस यानी प्याज, ठीक है। ओनियंस यानी प्याज, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, कट द ओनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, ठीक है। स्मॉल पीसेस कट इनटू ओनियंस, कट ओनियंस इनटू द स्मॉल पीसेस, ठीक है। स्मॉल पीसेस कट द ओनियंस इनटू, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द है, द ओनियंस है, यहाँ पे ओनियन के सामने द नहीं लगा है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल पीसेस कट द ओनियंस इनटू, ये तो जम ही नहीं रहा है, ठीक है। स्मॉल पीसेस कट इन ओनियंस इनटू, स्मॉल पीसेस कट इनटू, स्मॉल पीसेस इनटू कट द ओनियंस, ये भी नहीं जम रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका नंबर ए जो है वो सही है, कट द ओनियंस इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब ओनियन यानी प्याज को छोटे छोटे पीस में काट दो। 33 देखते हैं, सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस। प्लीज़ यानी कृपया मुझे सहायता कीजिए इस काम को ख़त्म करने में, इसे ख़त्म करने में, ठीक है। तो कैन बी यूज टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ लिखा है, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी क्या होता है, रिक्वेस्ट यानी क्या होता है, अनुरोध करना। रिक्वेस्ट यानी क्या होता है, अनुरोध करना, ठीक है। ओपिनियन यानी क्या होता है, गिविंग ओपिनियन, अपनी राय देना, ठीक है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन बांटना, ठीक है, सूचना बांटना, इन्फॉर्मेशन बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्लीज़ लगा है ना, प्लीज़ लगा मतलब कृपया बोल रहा है, कृपया कर रहा है मतलब अनुरोध कर रहा है, अनुरोध कर रहा है मतलब इसका सही ऑप्शन होगा मेक रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 34 देखते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। फॉर्मल ग्रीटिंग्स, फॉर्मल यानी होता है औपचारिक, फॉर्मल यानी क्या होता है, औपचारिक। जो आपका ऑफिस में अपने बड़ों के साथ में जो हम ग्रीटिंग करते हैं, है ना, वो क्या होता है, औपचारिक होता है। आर यूज्ड व्हेन, ठीक है। देखिए ये आपका फॉर्मल मीटिंग चल रहा है ऑफिस में, जब बड़े बड़े लोगों के बीच में चलता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, फॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल मीटिंग, ठीक है। और इनफॉर्मल कब होता है, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो, दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, तो वो क्या होता है, आपका इनफॉर्मल मीटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज, ठीक है। आप किसी नए से मिलोगे या फिर किसी अपने से बड़े से मिलोगे, ठीक है ना। तो वो वाली मीटिंग क्या होता है, आपका फॉर्मल मीटिंग होता है, सही है। मीटिंग हायर ऑफिशियल्स, अपने से हायर मतलब अपने से उच्च अधिकारियों से मीटिंग हो रही है, बिजनेस मीटिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबाउ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर्मल मीटिंग इन सभी जगह होता है, अपने से किसी नए आदमी को देख के आप हले हाय थोड़ी करते हो, आप क्या करते हो, उसे फॉर्मल मीटिंग करते हो, ठीक है, ठीक है। और मीटिंग हायर ऑफिशियल्स मतलब अपने उच्च अधिकारियों से, और बिजनेस मीटिंग, ठीक है। ये देखिए आपको बिजनेस मीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मीटिंग चल रहा है, ये फॉर्मल मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, टू हुम कैन यू से दिस सेंटेंस। टू हुम यानी किसे, हुम यानी किसे, ठीक है। टू हुम कैन यू से दिस सेंटेंस मतलब इस ये जो नीचे सेंटेंस दिया है इसे आप किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हे लग गया है, हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय से, मेट ने मिलना, ठीक है। तो हे हम बहुत समय हो चुका है हमें मिले, ठीक है, हम लोग को मिले बहुत समय हो चुका है, ठीक है। तो ये हे लग गया है, इसका मतलब आप इसे किसे कहेंगे, सुपरवाइजर को तो कहेंगे नहीं, अपने से बड़े उच्च अधिकारी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर यानी अनजान व्यक्ति को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप तो उसे जानते ही नहीं है, तो उसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आईटी प्रिंसिपल को तो और ही नहीं बोल सकते, ठीक है, उसे हे हेलो हाय थोड़ी ना करोगे, आपका दोस्त थोड़ी ना आईटी का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड। फ्रेंड यानी दोस्त, आप अपने दोस्तों से इस टाइप की बात करते हो, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 देखते हैं, व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट। इंट्रोड्यूस यानी परिचय करना, ठीक है, अपने आप का, माई सेल्फ मतलब मेरा, ठीक है। तो ये क्या करता है इन चारों में से, हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है, हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, ठीक है।
अपना परिचय दोगे तो आवर सेल्फ मतलब आप अपनी सहायता थोड़ी करते, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, आवर सेल्फ है ना खुद की, ठीक है, तो अपनी खुद की सहायता थोड़ी करते हो आप, ठीक है। हेल्प अदर्स टू नो अबाउट फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं होगा भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वो फ्रेंड के बारे में जानने के बारे में कैसे बताएगा, ठीक है। हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी, ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब हेल्प मतलब सहायता करता है दूसरों को मेरे बारे में जानने के बारे में, ठीक है। आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो आपके बारे में दूसरे जानेंगे ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। हेल्प माई सेल्फ नो अबाउट अदर्स, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। हेल्प अदर्स टू नो अबाउट मी मतलब दूसरों को सहायता करता है मेरे बारे में जानने के, ठीक है, जब आप किसी को अपना परिचय देते हो। तो आप 36 का ऑप्शन नंबर सी। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट यानी क्या आ गया, अनुरोध, ठीक है, तो अनुरोध करने से रिलेशन किसका है देख लीजिए, ठीक है। आई होप, होप यानी क्या होता है, आशा करना, आशा करना अनुरोध से संबंधित तो है नहीं। आई बिलीव यानी होता है विश्वास करना, तो ये भी सर अनुरोध से रिलेशन है क्या, नहीं है। प्लीज़, ये आपका दिख रहा है कृपया, भाई प्लीज़ करके आप किसी से अनुरोध करते हो ना, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मे बी यानी हो सकता है, मे बी यानी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से 37 का सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 38 क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट इज यूज टू, ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट, ठीक है, यहाँ पे समथिंग, ठीक है, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट यानी क्या आप, कृपया आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या पूछना चाह रहा है, इज यूज टू, ठीक है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, तो ये क्या क्या मांग रहा है, थैंक समवन, थैंक तो बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, किसी को धन्यवाद तो नहीं रहा है, इससे कुछ पूछ रहा है, ये मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन पूछने से संबंधित कौन सा ऑप्शन नंबर सी। आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, आस्क यानी पूछना, इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, ठीक है, इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है ऐसा बोल के, ठीक है, गिव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं रहा है। कुड यू प्लीज मतलब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, कुड से चालू हुआ है ना, ठीक है, तो कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट, ठीक है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं, ठीक है, तो कुछ सूचना पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 देखते हैं, व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ठीक है, तो हाउ वाज द क्लास टुडे, आज का क्लास कैसा था, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा है हाउ वाज द क्लास टुडे, आज का क्लास कैसा था, तो उसे रिप्लाई में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा रिप्लाई में, इट वाज फाइन, अच्छा था, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, वी लर्न मतलब सीखा, मैनी न्यू थिंग्स बहुत सारे नए चीज़ें हमने सीखा, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका रिस्पॉन्स यही मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। 39 का ऑप्शन होगा ए। OIC, तो इसका हाउ वाज द क्लास टुडे, भाई ऐसा पूछेगा आज का क्लास कैसा था, तो OIC हाँ मैं देखता हूँ थोड़ी बोलेगा, इज इट सो, है ना, थैंक यू भी बोलेगा नहीं, ठीक है, उसको प्रश्न पूछ रहा है तो थैंक यू थोड़ी बोलेगा, तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा इट वाज फाइन, अच्छा था क्लास, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारे नए चीज़ें सीखी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला रिस्पॉन्स, गेट दिस रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स क्या है, ये उत्तर है, ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न क्या होगा, ठीक है, तो इस उत्तर क्या पहले देख लेते हैं, रिस्पॉन्स इस है ना, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन मतलब यह रेलवे स्टेशन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रश्न क्या होगा, ठीक है, तो वेयर इस रेलवे स्टेशन तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ तो ये खुद ही बता रहा है कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो और इसका क्या मीनिंग है, वेयर इज रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, ठीक है, हाउ फार इज द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ फार यानी कितनी दूरी पर, ठीक है, ITI रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, ITI जो है वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, तो उसका आंसर क्या मिल रहा है, इट इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। व्हेन इज द ट्रेन कमिंग, ट्रेन कब आएगा ये पूछ रहा है, तो उसका आंसर ये थोड़ा मिलेगा 2 किलोमीटर, है ना। हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, आप ITI कैसे जाते हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। व्हेन इज द ट्रेन कमिंग मतलब ट्रेन कब आ रही है,
और हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, आप ITI कैसे जाते हो, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। व्हेन समवन मतलब कोई भी आपको कहता है थैंक यू, तो आपको क्या रिप्लाई करना चाहिए। कोई आपको थैंक यू बोलता है, देखिए ये लड़की इस लड़की ने, ठीक है, इस लड़की को गिफ्ट दिया, ठीक है, तो इसने थैंक यू बोला, तो ये लड़की क्या रिप्लाई करेगी, यू आर वेलकम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसे क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम। कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप थैंक यू तो बोलोगे ही नहीं, बाय बाय भी नहीं बोलोगे, हाउ आर यू आप कैसे हो थोड़ी पूछोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच ऑफ दिस फ्रेजेस विल यू यूज टू गिव ओपिनियन, ठीक है। इन चारों में से ऐसा कौन सा फ्रेज है जिसको आप गिव ओपिनियन अपनी राय देना, ठीक है, गिव ओपिनियन अपनी राय देना, अपनी राय दोगे, ठीक है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट मतलब यह इस संबंध में है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। कैन यू मतलब क्या आप, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है तो ये राय देना तो होगा ही नहीं। टेल मी अबाउट मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। टेल मी अबाउट मतलब मुझे ये बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इसका सही ऑप्शन होगा। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, देखिए राय दे रहे हैं, आई थिंक इट इज़ रेनिंग टुडे, इट विल बी रेनिंग टुडे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे लगता है, ठीक है, आई थिंक। 43 देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन से इन चारों में से ऑप्शन है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी आप क्या है बिना बोले, ठीक है, बिना मुंह से बोले, ठीक है, बिना मुंह से बोले आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप मुंह से बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हो, वो क्या होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉन वर्बल, ठीक है। तो नॉन वर्बल में देख लीजिए, टॉकिंग आ गया, टॉक यानी बात करना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कूलिंग यानी होता है साथी, कूलिंग यानी होता है अपने साथी गण, आपके क्लास में जो आपके दोस्त होते हैं ना, ठीक है। तो टॉकिंग टू, तो ये तो वर्बल हो जाएगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आप देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, फियर, हैप्पीनेस यानी खुशी दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दुखी दिखा रहा है, एंगर यानी गुस्सा प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे क्या है डर, फियर यानी डर, ठीक है। तो टॉकिंग ओवर फोन में बात करना ये भी नहीं होगा, टॉकिंग टू द कुलीग्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप याद रखेंगे, जब भी आप मुंह से बिना बोले आप कम्युनिकेट करते हो तो वो क्या होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। 44 देखते हैं। इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू यूर, ठीक है। विदाउट स्पीकिंग आ गया, ठीक है, विदाउट स्पीकिंग आ गया मतलब मैंने पहले ही बताया विदाउट स्पीकिंग यानी बिना बोले, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको नॉन वर्बल होता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे हाथ का मूवमेंट कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन अभी मैंने बताया, खुद आप हैप्पीनेस है, सैड है, ठीक है, एंगर में है, फियर में है, आई कांटेक्ट, ठीक है। और हैंड गेस्चर, आप हाथ से इशारा क्या कर रहे हो, देखिए आप एक का इशारा कर रहा है, यहाँ पे 1 नंबर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे थंब दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इस टाइप का कम्युनिकेशन क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए इसमें मुंह से एक बार भी कोई बात आवाज़ नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये सीधा क्या हो रहा है देख के ही हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन तो होगा, बॉडी लैंग्वेज भी होगा, गेस्चर्स भी होगा, गेस्चर्स यानी ये हैंड गेस्चर्स, ठीक है, वो इशारों में बात करना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जहाँ पे विदाउट स्पीकिंग आ गया वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इसका मतलब क्या होता है बिना मुंह से बात किए, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबाव। 45th क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन ईमेल। भाई अपने किसको भेजना है, अपने बॉस को आपको क्या भेजना है, ईमेल भेजना है, तो उसे आप कैसे उसको लिखोगे, ठीक है, कैसे उसको एड्रेस करोगे, ठीक है। तो हे तो लिखोगे नहीं, ठीक है, हे, हाय, हेलो, ठीक है, ये तो आप अपने दोस्तों को भेजते हो तो ये तो होगा ही नहीं। डियर लिखा है, डियर यानी होता है प्रिय, ठीक है। मनीकैम अपने बॉस का नाम है, ठीक है। तो आप अपने बॉस का नाम ऐसे तो लिखोगे नहीं कि प्रिय मनीकैम, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो डियर सर इज द
सही आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी, डियर सर। अपने बॉस को आप ऐसा लिखेंगे। 46 आई जॉइन मेटल पार्ट्स टुगेदर। आई एम ए जॉइन यानी जोड़ना, ठीक है, मेटल पार्ट्स, ठीक है, मेटल पार्ट्स को टुगेदर यानी साथ साथ, टुगेदर यानी साथ साथ, ठीक है। मेटल पार्ट्स को साथ साथ में कौन जोड़ता है? आई एम ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये देखिए मेटल पार्ट्स को जोड़ने वाला कौन होता है? आप ITI कर रहे हैं, आपको पता होगा, वेल्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 47 देखते हैं, आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेस। आई एम एन, ठीक है, मैं, आई हेल्प मतलब मैं सहायता करता हूँ डिज़ाइन करने में और घर बनाने में, ठीक है। तो मैं कौन हूँ? आई एम एन, मैं आई एम एन इन चारों में से कौन है, ठीक है। तो घर बनाने में सहायता कौन करता है? देखिए ये आपको दिख रही है, ये जो लेडीज़ है वो बना रही है घर का जो नक्शा, इस टाइप का डिज़ाइन तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? फिटर तो हो ही नहीं सकता, टर्नर भी नहीं हो सकता, नर्स तो सुई लगाती है, इंजेक्शन लगाती है ना हॉस्पिटल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 48 देखते हैं, चूज ए करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन। भाई आपको रिप्लाई बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का। व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं? इसका हिंदी मीनिंग क्या है? आप, व्हाट डू यू डू, आप क्या काम करते हैं, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या काम करते हैं, तो उसे आप क्या रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इट इज़ कुमार नगर चेन्नई, ये तो गलत है भाई, आप अपने घर का एड्रेस थोड़ी बताओगे, ठीक है, ये तो अपने घर का एड्रेस बता रहा है, ठीक है। आई गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जाता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। आई एम ए, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आई एम ए डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ, ठीक है, ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 देखते हैं, द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज टू, ठीक है, इज यूज टू सम अप का मीनिंग होता है अंत में सारांश। टू सम अप यानी होता है अंत में सारांश बताना, अंत में सारांश बताना, ठीक है, ठीक है। अंत में सारांश बताना मतलब भाई आपका रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे हैं आपको राम कौन था, सीता कौन था, तो उसका सारांश बताओगे ना आप कि, ठीक है। तो वही वाली बात है टू सम अप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अंत में सारांश बताना, ये कहाँ होगा? देख लीजिए इसमें अंत में क्या होगा? एंड ऑफ ए डिस्कशन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ठीक है। 49 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। टू सम अप यानी होता है अंत में सारांश बताना। तो एंड ऑफ ए डिस्कशन में जब भी जैसे ही डिस्कशन आपका खत्म होता है, समाप्त होता है, उस टाइम इसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन। एग्री यानी क्या होता है? किसी से सहमत होना, एग्री विथ समवन, किसी, समवन यानी किसी से, ठीक है, समवन यानी किसी से, किसी से, ठीक है। तो विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप किसी से सहमत हो जाते हो, ठीक है। तो कैसे होता है? इन माई एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे अनुभव से, ठीक है। तो ये लाइन तो गलत है। इट इज़ कंसिडर्ड, ठीक है, यह कंसिडर्ड करता है, ठीक है। यस बट, यहाँ देखिए यहाँ तो किंतु परंतु आ रहा है, तो सहमत वाली बातें नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बहुत बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल, इसका सही मीनिंग क्या है? यू आर एब्सोल्युटली राइट मतलब आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो भाई ये सहमति को दिखा रहा है, एग्रीनेस को दिखा रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विमला वॉज लीनिंग, लीनिंग यानी भाई दीवार से जो टेक के बैठते हैं ना, टेक के बैठना, टेक के बैठना, ठीक है, दीवार से जो टेक के बैठना। विमला वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार से वो टेक के बैठी हुई है। ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है भाई, देखिए ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दीवार से टेक के नहीं बैठा है, यहाँ पे तो सब चेयर में अटेंशन की मुद्रा में है, ठीक है। देखिए कोई चेयर से भी नहीं टिका है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन विमला क्या कर रही है? दीवार से टेक के बैठ गई है ग्रुप डिस्कशन में। तो विच एस्पेक्ट मतलब में से ऐसा कौन सा पक्ष है, ठीक है, कौन सा पक्ष है इन चारों में से ऐसा कौन सा पक्ष है? डिड शी मिस, शी मतलब विमला मिस कर रही है, मतलब चूक गई है, मतलब, ठीक है। तो वो दीवार से टेक के बैठ गई मतलब उन चारों में से कौन सा चूक गई हो, ठीक है। तो इम्प्रेसिव बिगिनिंग, ठीक है, तो इम्प्रेस करने वाला शुरुआत, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। करेक्ट पोस्चर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पोस्चर यानी बैठने की मुद्रा, ठीक है, सही मुद्रा, ठीक है। तो उसको वो क्या कर दी है? मिस कर दी, चूक गई है, ठीक है भाई। अगर वो दीवार से नहीं बैठी रहती, देखिए ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, इस टाइप का टेंशन की मुद्रा में बैठना पड़ता है ग्रुप डिस्कशन में,
ठीक है, ठीक है। स्माइल तो हो ही नहीं सकता, स्माइल करना भूल गई है वो, ठीक है। लाउड एंड डोमिनेटिंग वॉइस, ऊँचे आवाज़ में बात कर रही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो बताया ही नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ऊँचे आवाज़ में बात कर रही है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में क्या बताया है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि वह दीवार में टिक के बैठ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड व्हाट शुड यू से, ठीक है। व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड, ठीक है, व्हाट शुड यू से, मतलब व्हेन टॉकिंग टू ए कॉलर मतलब आप बात कर रहे थे किसे, कॉलर से, ठीक है, आप बात कर रहे थे कॉलर से, किसी से बात कर रहे थे। आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड, आप उसे होल्ड में रख दिए हो, तो उसके बाद आप उसे क्या कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसे आप क्या कहेंगे, नाइस दैट यू हैव नो अदर वर्क, अच्छा किया आपके पास तो कोई काम धाम था ही नहीं, तो ये तो गलत है, ठीक है। आई टोल्ड यू डैट इट वॉज गोइंग टू टेक लॉन्ग, मैंने आपको कहा था कि ये बहुत लंबा समय लगेगा, ये भी गलत है। थैंक यू फॉर होल्डिंग, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू मतलब धन्यवाद देंगे आप किसी, हाँ चलिए आपने जो कॉल है उसे होल्ड करके रखा, ठीक है। 53 देखते हैं अपन, हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन ए टेलीफोन कॉल, ठीक है। टेलीफोन कॉल में कितना फेसेस होता है, तो टेलीफोन कॉल में कितने फेसेस होते हैं, 3, ठीक है। टेलीफोन कॉल में कितने फेसेस होते हैं, 3। 54 देखते हैं, व्हाट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वॉइस, वॉइस में होता है आपकी आवाज़, वॉइस में क्या होता है आपकी आवाज़, तो पक्ष, एस्पेक्ट यानी पक्ष, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आपकी आवाज़ का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, आप कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, ठीक है। स्पीड, आप कितनी तेज़ी से बोल रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। टोन, आप एकदम हाई टोन में तो नहीं बोल रहे हैं या एकदम धीरे टोन में तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मायने रखती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 में देखते हैं, यू आर ऑन ए कॉल एंड आर नॉट एबल टू हियर वेल, ठीक है। आप एक कॉल में हैं, आप कॉल में हैं, ठीक है। एंड नॉट एबल टू हियर वेल, मतलब हियर यानी होता है सुनना, ठीक है। नॉट एबल मतलब आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वेल यानी सुन नहीं पा रहे हैं, आप कॉल में और अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, तो सामने, हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउडर, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को आप कैसे बोलेंगे कि भाई थोड़ी ऊँची आवाज़ में बात, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो 55 में आप कैसे बोलेंगे, कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको विनम्रता से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखिए, कुड यू प्लीज़, देखिए हाँ प्लीज़ आ गया ना, विनम्रता लगाना पड़ेगा आपको, तो प्लीज़ आ गया, मतलब ये आपका सही ऑप्शन यही होगा, ठीक है। कुड यू प्लीज़ स्पीक ए लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा सा तेज बोल, कृपया आप क्या थोड़ा तेज बोलेंगे, ठीक है। स्पीक लाउडली, सीधा थोड़ी ना जोर से बोलो, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 देखते हैं, यू आर हैविंग ए कन्वर्जेशन विथ योर कोलीग, कन्वर्जेशन होता है बातचीत करना, कन्वर्जेशन में होता है बातचीत करना, ठीक है। कोलीग अपने अपने साथी से, आप अपने साथी से बातचीत कर रहे हो, देन योर फोन रिंग, और आपका फ़ोन बज जाता है, देन व्हाट विल यू से, ठीक है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे, ठीक है, रास्ते में या स्कूल कॉलेज जहाँ भी बात कर रहे थे, और आपका फ़ोन बजता है, तो आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे, ठीक है। तो यू विल इग्नोर द कॉल, मतलब आप जो कॉल आया है, जो फ़ोन बजा है, उसको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो गलत है, ठीक है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं आप, ठीक है। यू विल रिक्वेस्ट योर कोलीग टू वेट, आप अपने रिक्वेस्ट या अनुरोध करोगे अपने दोस्त से कि वेट करो थोड़ा देर, एंड यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप अपने दोस्त को, मतलब आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है ना, अपने दोस्त को भी सेटिस्फाई करना है और जो कॉल आया है उसको भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, यू विल रिक्वेस्ट योर कुलीग टू वेट, आप अपने कुलीग को बोलोगे थोड़ी देर इंतजार करो भाई, और यू आंसर द इम्पोर्टेंट कॉल, आप जो कॉल आया है उसे आंसर भी करोगे, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर द फोन एंड पुट द कॉलर ऑन होल्ड, ठीक है। फ़ोन को उठा लोगे और उसे होल्ड में रख दोगे, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो गलत बात है, ठीक है। आपने उठाया क्यों जब आपको होल्ड में रखना था, तो ठीक है। यू विल टॉक टू द कॉलर
यू विल टॉक टू द कॉलर एंड लीव योर कोलिग स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड यानी अकेला छोड़ देना, अकेला छोड़ देना मतलब आप जो कॉल आया उससे बात करोगे और अपने दोस्त को क्या है ऐसे अकेला छोड़ दोगे, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 57 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन गिविंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन ओवर फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक। भाई आपको कोई बुरी खबर सुनाना है सामने वाले को, ठीक है, ओनली फोन कॉल। फोन कॉल में सामने वाले को कोई बुरी खबर सुनाना है, जैसे भाई तू एग्ज़ाम में फेल हो गया, ठीक है, अपने दोस्त को ऐसे सुनाना है, ठीक है, तो आप उसे कैसे बोलोगे? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव सूचना है, ठीक है, तो जस्ट स्पीक सीधा बोल दोगे, गलत है। ठीक है, स्पीक लाउडली जोर से बोलोगे, ये भी गलत है। शुड नॉट आंसर द कॉल एट ऑल, आपका कॉल का आंसर ही नहीं दोगे, ये भी गलत है। शुड बी पोलाइट, पोलाइट यानी होता है विनम्र, पोलाइट यानी क्या होता है? विनम्र। आप विनम्रता से उसे बोलोगे भाई तू फेल हो गया यार, ऐसा करके, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 58 देखते हैं। चूज द ऑड वर्ड, इसमें से विषम वर्ड कौन सा, इसे पता लगाना है। प्लीज यानी होता है कृपया, प्लीज यानी क्या होता है? कृपया। सॉरी यानी तो सॉरी होता है। पेपर यानी होता है पेपर, ठीक है, और थैंक्स यानी होता है धन्यवाद देना। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे अलग वर्ड कौन सा है? पेपर। ठीक है भाई, ये प्लीज़ तो आप बोलते हो, सॉरी भी आप बोलते हो, थैंक्स भी आप बोलते हो, लेकिन पेपर को आप, पेपर तो एक वस्तु है, ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इन चारों में से विषम है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है राइट वर्ड से, सही वर्ड से इन चारों में से देखना है। द कंपनी डैश गुड्स टू वियतनाम। देखिए यहाँ पे आप क्या आ रहा है? टू। वियतनाम में गुड्स यानी होता है सामान, ठीक है, वियतनाम में आपको सामान भेजना है। टू लिखा है मतलब सामान भेजना है, ठीक है। सामान जब भी एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है तो उसे हमेशा क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भाई अगर यहाँ पे क्या रहता? टू की जगह क्या रहता? फ्रॉम रहता। टू की जगह क्या रहता? फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या आ जाता? इम्पोर्ट आ जाता ऑप्शन में। ठीक है, इम्पोर्ट यानी होता है आयात, आयात। ठीक है, तो यहाँ पे तो इम्पोर्ट है नहीं, ठीक है, तो द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड टू वियतनाम। कंपनी जो है वो वियतनाम को सामान का निर्यात करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। 60 देखते हैं। व्हाट विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर। ठीक है, देयर इज ए फायर इन द सेफ्टी फैक्ट्री। ठीक है, देयर इज ए फायर इन द फैक्ट्री, तो क्या हो रहा है? फैक्ट्री में क्या हो गया? आग लग गई है। फायर यानी आग लगना, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई है, तो उसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, तो सही क्या होगा? वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व, पानी की समस्या दूर हो गई। भाई फैक्ट्री में आग लगने से क्या पानी की समस्या दूर हो जाएगी क्या? ठीक है, तो ये तो गलत होगा। एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों भाई? क्योंकि फैक्ट्री में आग लग गया है, कोई भी अंदर जाएगा तो उसे आग से वो जल सकता है, इसलिए क्या होगा? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड मतलब भाई एंट्री आपका क्या है? प्रतिबंधित है। ठीक है, यू कैन गो इनसाइड, ये तो और गलत है। भाई आपको अंदर जाने थोड़ी दोगे आप। वी वॉन द मैच, आप मैच कैसे जीत गए जब फैक्ट्री में आग लग गई तो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 देखते हैं। रीअरेंज, रीअरेंज करना है द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म ए सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओल्ड मैन रीडिंग वॉज द न्यूज़पेपर। देखिए ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, रीडिंग यानी पढ़ रहा है, वॉच यानी था, न्यूज़पेपर मतलब भाई ओल्ड मैन जो है बूढ़ा आदमी क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये देखो बूढ़ा आदमी है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? ठीक है, तो 61 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, द ओल्ड मैन, ठीक है, वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर मतलब जो बूढ़ा आदमी है न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। 62 देखते हैं। फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर दिस रिस्पॉन्स, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, फॉर दिस रिस्पॉन्स मतलब ये वाले रिस्पॉन्स का, ये आपका आंसर है। आई मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई, मेरी बस छूट गई, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन जो मैडम है, टीचर है, वो बच्चे से बोल रही है। ठीक है, तो बच्चा आंसर दे रहा है। बच्चा क्या आंसर दे रहा है? आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई। ठीक है, तो टीचर क्या पूछेगी? वाई आर यू लेट। ठीक है, इनमें से क्या है? वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो गए, आप लेट क्यों हो गए। ठीक है, तो इसका तो बच्चा रिप्लाई देगा आई मिस द बस, मेरी बस छूट गई थी। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये तो पूछेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई वो आंसर क्या दे रहा है? आई मिस द बस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
63 देखते हैं, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट टेंस ही इज राइटिंग। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल में चेंज करना है, भूतकाल पास्ट टेंस है ना, मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, तो ही इज लग गया मतलब है, वह लिख रहा है, ही यानी वह, राइट यानी लिखना, तो वह लिख रहा है, तो इसे क्या करना, वह लिख रहा था करना पड़ता। तो इस यानी है होता है और वास यानी क्या होता है, था। तो यहाँ पे इसकी जगह सीधा क्या कर देना, वास। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज राइटिंग। 64 देखते हैं, विच एक्सप्रेशन विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। इंट्रोड्यूस यानी अपना परिचय, यूर सेल्फ अपना। ठीक है, तो आप अपना परिचय देने के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें से कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, माई नेम इज़ जैसे आप बताओगे। ठीक है, तो ये तो सही है, माई नेम इज़ ऐसा करके स्टार्ट होता है। आई एम, ये भी सही है। प्लीज़ टू मीट यू आई एम। ठीक है, प्लीज़ मतलब आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मीटर मिलना। ठीक है, तो ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप किसी को अपना परिचय दोगे तो ये सभी वर्ड को यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, 65 देखते हैं, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली। डिसएग्री यानी होता है असहमत होना, असहमत। ठीक है, पोलाइटली यानी विनम्रता से, विनम्रता से। ठीक है, विनम्रता से। ठीक है, तो आपको किसी को से असहमत होना है विनम्रता से, तो कैसे आप होगे। ठीक है, तो आई डोंट लाइक व्हाट यू से, मुझे आपने जो कहा वो पसंद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं आप। आई डोंट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, सीधा तो बोलोगे नहीं आप, क्योंकि आपको ये विनम्रता चाहिए। ठीक है, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विथ यू इन दिस। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि अफ्रेड यानी होता है खेद है, और डिसएग्री। ठीक है, तो मुझे आई एम अफ्रेड, मुझे खेद है कि आई डिसएग्री विथ यू इन दिस। ठीक है, मैं आपसे इस संबंध में असहमत हूँ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 66 देखते हैं, नेम द मेन स्किल दैट हेल्प्स टू लर्न अदर लैंग्वेज स्किल्स लाइक रीडिंग राइटिंग। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा मेन स्किल है, एकदम मेन स्किल है जो सहायता करता है, हेल्प यानी सहायता करता है लर्न यानी सीखने में, अदर लैंग्वेज। जो अदर लैंग्वेज को जैसे फ्रेंच हो गया, ठीक है, फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया, ये सब लैंग्वेज आपको सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे मेन स्किल क्या है, वो सीखने के लिए, है ना, तो सबसे मेन स्किल क्या है आपका, लिसनिंग, सुनना। ऑप्शन नंबर डी। आप सुनोगे तभी तो सुनोगे और समझोगे तभी तो आप ये सब अदर लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आप सुन रहे हो तभी आप सीख पा रहे हो। ठीक है, 67 देखते हैं, लिसन टू द टीचर मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। ठीक है, लिसन टू द टीचर लिसन यानी सुनना टीचर को, मेकिंग द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। भाई आपकी टीचर जो है कोई अनाउंसमेंट करती है क्लास में। ठीक है, क्या अनाउंसमेंट करती है, ए टीम ऑफ पेंटर्स आर कमिंग टुमारो। टुमारो यानी कल, कमिंग यानी आ रहे हैं, पेंटर्स, पेंट द वॉल्स, टू पेंट द वॉल्स। भाई जो पेंटर है वो जो स्कूल है उसके दीवार को पेंट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, देयर आर प्लास्टिक सीट्स इन माई रूम ऑन द डेस्क। भाई देयर आर प्लास्टिक सीट्स मेरे रूम में रखा हुआ है डेस्क के ऊपर। ठीक है, ये टीचर बोल रही है ना। आई वॉन्ट यू टू पुट देम ओवर योर डेस्क। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो प्लास्टिक सीट रखा है मेरे डेस्क में, उसे आप क्या करो, अपने डेस्क के ऊपर रख लो। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पेंटर आ रहे हैं, दीवार को पेंट करेंगे, तो क्या होगा, वो पूरे डेस्क के ऊपर गिरेगा तो पूरा डेस्क आपका ख़राब हो जाएगा। तो टीचर क्या बोल रही है कि भाई मेरे रूम में प्लास्टिक सीट रखा हुआ है, उस प्लास्टिक सीट को ले आओ और अपने जो डेस्क है उसके ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, तो नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट डज द टीचर वांट हर ट्रेनिंग्स टू डू। तो टीचर जो है, ठीक है, वांट यानी चाहना, हर ट्रेनिंग्स टू डू, तो टीचर जो है वो ट्रेनिंग से क्या चाह रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या चाह रही है, देखिए ये आपका डेस्क बेंच है, उसे आप क्या कर दिया इन्होंने, न्यूज़पेपर से कवर कर दिया, ताकि यहाँ पे जब पेंट किया जाए तो ये टेबल जो है, डेस्क जो है वो गंदा ना हो। ठीक है, तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा, ब्रिंग द पेंट फ्रॉम हर रूम। भाई वो अपने रूम से पेंट लाने कह रही है, ये तो गलत है, पेंट तो है ही नहीं उसके रूम में। टेक द बुक फ्रॉम हर डेस्क, भाई बुक लाने के बारे में भी बात नहीं की है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, ये सही आपका सही है, कवर द डेस्क विथ प्लास्टिक सीट्स। कवर यानी कवर करना, ये देखिए कवर किया है ना डेस्क को, क्योंकि भाई वो पेंट करेगा तो ख़राब हो जाएगा। डेस्क विथ प्लास्टिक सीट्स, तो टीचर यही चाह रही है कि जो बच्चे हैं वो अपना डेस्क को क्या कर ले, कवर कर ले प्लास्टिक सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व। लिसनिंग यानी होता है सुनना, लिसनिंग यानी होता है सुनना, लेकिन ये जो लिसनिंग है और ये हियरिंग यानी होता है, हियरिंग यानी भी होता है सुनना।
ठीक है। लेकिन ये जो लिसनिंग है और ये जो हियरिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हियरिंग यानी भी सुनना होता है, लिसनिंग यानी भी सुनना होता है, लेकिन हियरिंग यानी होता है सिर्फ सुनना, और लिसनिंग यानी क्या होता है? लिसनिंग यानी क्या होता है? सुनना भी और सुन के समझना भी, ठीक है। सुनना और समझना, समझना और सुनना, ये दोनों को मिलाओगे तो आपका क्या बनता है? लिसनिंग। और हियरिंग क्या होता है? ओनली सुनना, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। तो व्हाट डज लिसनिंग इन्वॉल्व? हियरिंग, ठीक है। हियरिंग यानी सुनना तो होता ही है। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझना और उत्तर देना, रिस्पॉन्डिंग यानी उत्तर देना, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका, ये भी ऑप्शन सही है। तो नन ऑफ ये बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है बोल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना और समझना दोनों, ठीक है। तो हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 68 का सही आंसर है। 69 देखते हैं। मेंटेनिंग टूल्स इन गुड कंडीशन इज, मेंटेनिंग यानी मेंटेन करना टूल्स को अच्छे कंडीशन में, टूल्स को अच्छे कंडीशन में आपको मेंटेन रखना है। तो ये क्या है? अननेसेसरी यानी होता है अनावश्यक, अनावश्यक, तो अनावश्यक तो हो नहीं सकता भाई, ये तो बहुत आवश्यक है। एसेंशियल यानी होता है आवश्यक, एसेंशियल यानी होता है आवश्यक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई आपको टूल्स को अच्छे कंडीशन में रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इक्वल यानी इक्वल होता है बराबर, और फॉर्मल यानी फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है। 70 देखते हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस, आप इतने दिनों तक, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वेयर यानी कहाँ, वेयर यानी कहाँ। हैव यू बीन ऑल दिस, यहाँ पे क्या आएगा? डेज। ऐसा बोलता ना वेयर, आप जैसे कोई आपका दोस्त बहुत दिनों तक बाहर था तो आप उसे कैसे बोलेंगे? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज, आप इतने दिनों तक कहाँ थे। 71 में देखते हैं। राहुल एंजॉयस डैश विथ हिज पेट डॉग, पेट यानी होता है पालतू कुत्ता, पालतू कुत्ता, ठीक है। तो राहुल एंजॉयस, एंजॉय करता है डैश विथ हिज पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ कैसे एंजॉय करता है? भाई लिखने से तो एंजॉय कर नहीं सकता, उसके साथ करने से एंजॉय नहीं कर सकता, उसको धोने से कोई एंजॉयमेंट तो होगा नहीं, उसके साथ क्या होगा? खेलने से ही एंजॉयमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? उसका सही आंसर है। 73 देखिए। टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी, वेदर यानी होता है मौसम, वेदर यानी क्या होता है? मौसम। तो आज का मौसम गोइंग टू बी, आज का मौसम कैसा रहेगा? होपफुल यानी आशावादी, भाई मौसम आशावादी होता है क्या? नहीं, ठीक है। वार्म यानी होता है गर्म, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। वार्म यानी गर्म या ठंडा हो सकता है मौसम। ब्लू यानी नीला, भाई मौसम आपका नीला थोड़ी ना होता है। अर्जेंट यानी अर्जेंट थोड़ी ना होता है मौसम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदर यानी मौसम। तो टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, मतलब आज का मौसम क्या रहेगा? गर्म रहेगा। वार्म यानी होता है गर्म। 72 देखते हैं। रजिया एंजॉयस प्लेइंग इन द रेन, रजिया एंजॉयस प्लेइंग इन द रेन, रजिया जो है बरसात में खेल कर एंजॉय करती है, ठीक है। तो रजिया नाम की लड़की जो है। द नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस, देखिए इसे नेमिंग वर्ड है ना, सीधा नाम पूछ रहा है, इसमें नाम कौन सा है? तो नाम जाहिर सी बात है कौन है भाई? रजिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपको बताना है। पंक्चुएशन मतलब ये होता है जो लास्ट में लगा होता है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है? पंक्चुएशन का कौन सा होता है? देखिए क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट, फुल स्टॉप, और ये क्या होता है? कॉमा, ठीक है। ये क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक या है ना, आदेशात्मक या अनिवार्य में, ठीक है। और कॉमा आपको जब एक से ज़्यादा वस्तुएं आ जाए तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो वेयर इज द जनरेटर, ठीक है। वेयर यानी क्या? वो पूछ रहे कहाँ, जनरेटर कहाँ है, तो ये प्रश्नवाचक है, तो मतलब इसका सही ऑप्शन होगा यही 74 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई इसमें क्या पूछा है? जनरेटर कहाँ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब ये सही है। वेयर इज द जनरेटर, यहाँ देखिए यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, भाई विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ थोड़ी लगता है, क्वेश्चन पूछते हैं जब, ठीक है। वेयर इज द जनरेटर, यहाँ डॉट लगा है, ठीक है, आदेश तो दे नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ तो कॉमा लगा दिया तो गलती है, ठीक है। तो 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 देखते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस का काइंड बताना है, ठीक है। तो लीव द रूम इमीडिएटली, भाई लीव यानी छोड़ना होता है, रूम यानी कमरा होता है, इमीडिएटली यानी जल्दी, तो जल्दी से इस रूम को छोड़ दो, जल्दी से इस रूम को छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? आदेशात्मक हो रहा है, तो आदेशात्मक के लिए क्या होता है आपका? इम्परेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डॉट लगेगा,
ठीक है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होता है, यहाँ कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है। एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक भी नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात है ही नहीं, ये सीधा आदेश दे रहा है। ठीक है, क्या आदेश दे रहा है? लीव द रूम इमीडिएटली, भाई रूम को जल्दी से खाली कर दो। तो ये क्या होगा? इम्परेटिव। इम्परेटिव यानी होता है अनिवार्य, ठीक है, या फिर आदेशात्मक, आदेशात्मक, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी यानी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। और डिक्लेरेटिव यानी होता है वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, ठीक है, विवरण वाला, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वर्क करता हूँ किसके साथ? विथ यानी साथ, मैं किसके, भाई वेल्डर किसके साथ वर्क करेगा? वेल्डिंग टूल्स के साथ, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नेल पॉलिश के साथ वर्क थोड़ी करेगा, रोबोट के थोड़ी वर्क करेगा, लैपटॉप के साथ तो कॉपर ट्रेड के लोग यूज़ करते हैं। 77 देखते हैं, व्हेन यू से आई एम सॉरी प्लीज़ कम टुमारो, जब आप कहते हो आई एम सॉरी प्लीज़ कृपया कम टुमारो मतलब कल आना, ठीक है, आई एम सॉरी कल आना, तो यू आर, तो यहाँ आप देखिए, तो आप क्या बता रहे हैं? ठीक है, तो बीइंग रूड, रूड यानी आप रूखापन दिखा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने प्लीज़ बोला हुआ है, ठीक है। फाइट यानी लड़ाई कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। बीइंग पोलाइट, ऑप्शन नंबर डी। पोलाइट यानी होता है विनम्र। भाई किसी को आप बोल रहे हो आई एम सॉरी प्लीज़ कम टुमारो कल आना, लेकिन वो भी क्या बोल रहे हो? प्लीज़ करके, ठीक है। तो आप विनम्रता दिखा के बोल रहे हो, इसलिए क्या होगा? बीइंग पोलाइट, विनम्रता, आप विनम्र हो रहे हो। 78 द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन व्हाट आई मीन इज यूज टू, ठीक है। द फ्रेज मे आई एक्सप्लेन, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ? मीन यानी मैं समझना, ठीक है। तो मे आई एक्सप्लेन, क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैंने समझा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन का मीनिंग क्या होता है? व्याख्या करना, ठीक है। और यहाँ पे एलोबरेट का मीनिंग भी क्या होता है? व्याख्या करना, ठीक है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अपोलाइज यानी क्या होता है? अपोलाइज यानी क्षमा मांगना। एग्री यानी क्या होता है? सहमत, ठीक है। एग्री यानी क्या होता है? सहमत। और डिसएग्री यानी क्या होता है? असहमत, ठीक है। अपोलोजाइज यानी क्षमा प्रार्थी हूँ बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे द मे आई एक्सप्लेन बोल रहा है, एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, और एलाबोरेट क्या नाम भी होता है? व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 79 देखते हैं, हे बोल रहा है, देखो है ना, हे कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमारे साथ ज्वाइन करो, ठीक है। तो टू होम विल यू से दिस, आप ऐसा किसे कहेंगे? फिर जाहिर सी बात है, हे आप किसको बोलते हैं? अपने दोस्त यारों को बोलते हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने टीचर को बोलोगे थोड़ी ना हे टीचर, है ना, हे पेरेंट को भी हे नहीं बोलोगे, सुपरियर अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है? इनफॉर्मल, ठीक है। 80 क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स टू द गिवन क्वेश्चन, आपको रिस्पॉन्स बताना है ना, टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? हैज़ मल्लिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है? क्या मल्लिका ने हमें, कॉल ने बुलाना, ठीक है, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है? तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसका? शी विल गो, वह चली जाती है, वह जा रही है, ये तो गलत है। आई विल सर्टेनली, मैं बिल्कुल जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है क्या मल्लिका ने हमें बुलाया है, और ये बोल रहा है मैं बिल्कुल जाऊँगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। मंडे तो गलत है। यस सी हैज़, यस सी हैज़ है, हाँ उसने बुलाया है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। हैज़ मल्लिका कॉल्ड अस फॉर द पार्टी, क्या मल्लिका ने हमें पार्टी के लिए बुलाया है? यस सी हैज़, हाँ उसने बुलाया है। 81 देखते हैं, स्टेटमेंट प्लीज़, देखिए यहाँ प्लीज़ लगा है, हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज टू, प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस मतलब प्लीज़ इस काम को फिनिश करने में मेरी सहायता करो, तो कैन बी यूज टू, देखिए प्लीज़ लगा है तो यहाँ पे क्या होगा? रिक्वेस्ट, तो इसका क्या होगा? अनुरोध, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो इंग्लिश लिटरेसी है, इंग्लिश लिटरेसी का लेक्चर यहीं पे जो एमसीक्यू है वो पूरे समाप्त होते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको इसी तरह के ITI के अन्य वीडियो मिलते रहें समय पे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।